तो आज के वीडियो में हम आप लोग के लेके आए हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को दोनों के साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास बिहार बोर्ड रही है या सीबीएसई बोर्ड, इंटीग्रेशन जो है वो माय गॉड है ना, इंटीग्रेशन का आपका कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चन चलेगा, दोनों चीज चलेगा साथ ही साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपके एनसीईआरटी में या अदर मतलब 7 नंबर जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में आ जाएगा ये। तो चलिए पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे, इस पे कैसा फार्मूला रहेगा, जिसे हम छोटे छोटे फार्मूला को लिखते चलेंगे। पहले इंटीग्रेशन किसका, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x का पावर n प्लस 1। अब बाय में क्या आ जाएगा n प्लस 1, अब प्लस में c लिखिएगा, इंटीग्रेशन में c लिखा जाता है, समझ गए ना। दूसरा आपके पास फार्मूला आ जाएगा, दूसरा कोई भी कांस्टेंट रहेगा, जैसे एक का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c हो जाएगा। तीसरा फार्मूला आपके पास ये है इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस c हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर देखिए, a का पावर x रहेगा, a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा a का पावर x, अब बाय में log a, अब प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। फार्मूला पूरा देखते चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे और समझते चलेंगे। आगे देखिए आपके पास छठा नंबर जो फार्मूला है, जैसे आपके पास सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई 10x प्लस c होगा, 10x प्लस c हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में जो है कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन क्या करिएगा भाई, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन जो होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो आपका होगा वो क्या होगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी होगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। 9 गो यहाँ तक फार्मूला हो गया, क्लियर है सारे ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार फार्मूला देख लीजिए और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारे पास ये है 10 नंबर इंटीग्रेशन किसका, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। एक और देख लेते हैं फार्मूला, इंटीग्रेशन कॉसेस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा कॉसेस एक्स प्लस सी हो जाएगा, माइनस कॉसेस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो सारे हम फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, जो जो अभी जरूरत पड़ेगा हमारे पास इंटीग्रेशन का सारे फार्मूला यहाँ पे है, एक बार आप लोग देख लीजिए सारे फार्मूला है। तो यहाँ पर हम सारे फार्मूला को क्या किए हैं आपको लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और फार्मूला था यहाँ पे लिख दिए। आप चाहिएगा कि नहीं इसका टाइपिंग बेस चाहिए, तो टाइपिंग बेस भी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का फार्मूला है, दोनों का फार्मूला यहाँ पर से देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा ये फार्मूला भी जस्ट लिखा है, ये भी लिखा दिया आपको, कॉस का भी लिखा है, साइन का लिखा है, सेक स्क्वायर का लिखा है, कॉस स्क्वायर का लिखा है, सारे फार्मूला यहाँ पे आपके पास टाइपिंग बेस भी है। उसके बाद सेक एक्स इंटू 10x का होगा सेक एक्स प्लस सी, कॉसेस एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कॉसेस एक्स प्लस सी होगा, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स प्लस सी होगा, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस होगा, ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए का पावर एक्स बट्टा में लॉग ए प्लस सी होगा। तो सारे हम आपको क्या किए फार्मूला बता दिए। यहाँ पे आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आएगा, क्वेश्चन भी कहे थे कराएंगे तो क्वेश्चन भी साथ ही साथ चलेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भाई कैसे सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर कितना है भाई, देखिए तो x का पावर यहाँ पे कितना है, x का पावर 4 है, तो यहाँ पे एक जोड़ दीजिएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, वही नीचे में आ जाएगा 5 और प्लस में क्या लिख दीजिएगा c लिख दीजिएगा। एक और इस पर क्वेश्चन, जैसे आपके पास इंटीग्रेशन लिखा हुआ रहेगा, x का q लिखा हुआ रहेगा, x का q लिखा हुआ रहेगा, तो कैसे करिएगा, x का q लिखा हुआ रहेगा, कुछ नहीं करना भाई, इस पे पावर क्या कर देना, इस पे पावर कितना था 3 था ना, एक जोड़ दोगे इंटीग्रेशन में जुट जाता है और वही क्या आ जाता है भाग में आ जाता है, तो पावर जुट गया 4 हो गया, नीचे में आ जाएगा 4 और प्लस में क्या आ गया c आ गया। इसी तरीके का क्वेश्चन और भी देखते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास इस तरीका से लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x का पावर 5 लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा, x का पावर कितना था 5 था ना, एक जोड़ दीजिएगा भाई कितना हो जाएगा 6, वही नीचे में आ जाएगा 6 प्लस में क्या लिख दीजिएगा c। जैसे आपके पास इंटीग्रेशन कह दे, x का पावर कह दे 11, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहेगा तो x का पावर 11 है ना, एक जोड़ दीजिएगा इसमें कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, वही नीचे में आ जाएगा 12 प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। हो जाता है कभी कभी हम वीडियो थोड़ा फास्ट पढ़ा देते हैं, वो बात अलग है, और आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करा देते हैं। हम टाइम को बर्बाद नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर में देखते हैं कि टाइम बर्बाद होते रहता है, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे भाई। आपका जो भी कीमती समय, देखिए यहाँ पे पहली बात तो 4 निकाल दीजिए, 4 पहले निकल गया। यहाँ पे देखिएगा x का पावर कितना भाई 3 है ना, एक जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 4, और वही नीचे में आ जाएगा 4, और प्लस में क्या चीज c, 4 और 4 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा x का पावर 4 और प्लस में क्या आ जाएगा भाई c आ जाएगा। इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास इंटीग्रेशन लिखा हुआ रहे 5x का पावर 3 है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करिएगा, इसका भी इंटीग्रेशन उसी तरीका से हो गया भाई, कुछ नहीं करना है। 5 तो पहली बात बाहर निकाल दीजिए, 5 कांस्टेंट था निकल गया बाहर। इस पे पावर कितना है देखिए, तो पावर 3 को एक जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 4, अब बट्टा में क्या जाएगा 4, अब प्लस में क्या जाएगा c, हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत ना दिक्कत है। चलिए, जैसे आपके पास इस तरीका का क्वेश्चन है, x का पावर 7 है, सिंपल सी बात है, पावर कितना है 7 है, एक जोड़ दीजिएगा 8 हो जाएगा, और वही बट्टा में लिख दीजिएगा 8, प्लस में क्या चीज लिख दीजिएगा c, हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए इस पर, जैसे इंटीग्रेशन x का पावर 9 लिखा हुआ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, x का पावर 9 है ना, उसमें एक जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 10, और वही बट्टा में आ जाएगा 10, और प्लस में क्या लिख दीजिएगा c, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर है बात, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे क्वेश्चन, जैसे आपके पास रूट के अंदर में लिखा हुआ है रूट एक्स रहेगा, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, पावर क्या हो जाएगा 1/2 है, इसको पावर लिख सकते हैं ना, x का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं रूट का मतलब। अब देखिए जस्ट क्या बताए थे, पावर में जोड़ देते हैं, पावर में एक क्या करते हैं जोड़ते रहते हैं। तो x का पावर कितना है पहले भाई 1/2 है, उसमें एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा भाई 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2। तो x तो लिख दीजिएगा भाई, इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, वही नीचे में लिख दीजिएगा 3/2, प्लस में क्या चीज लिख दीजिएगा c। थोड़ा इसको और सजाएंगे, ये 2 आपका ऊपर चल जाएगा, तो 2 बट्टा में कितना आ जाएगा 3, x का पावर क्या आ जाएगा 3/2, और प्लस में क्या जाएगा c आ जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है भाई। चलिए आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 4 तो पहली बात 4 बाहर निकल जाएगा, x का पावर कितना था भाई, x का पावर था कितना 5, तो एक पावर जोड़ दीजिएगा 6 हो जाएगा, बट्टा में वही 6 आ जाएगा, प्लस में c, कटेगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई 2, और बट्टा में 3, x का पावर कितना 6, और प्लस में क्या चीज c। क्लियर है बात भाई, क्लियर होते रहेगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझते चलना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए x का पावर 3/2 है dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा भाई, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, पावर में एक जोड़ देना है, पावर में क्या कर देना है जोड़ देना है। यहाँ पे देखिएगा पावर कितना है 3/2 है, एक जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 बट्टा में कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, 5/2, तो x का पावर लिख सकते कितना 5/2, ये जो पावर आया वही बट्टा में आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। इसको सजा के लिखिएगा तो 2 अब ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे, इंटू x का पावर कितना आ जाएगा 5/2, प्लस में क्या लिख दीजिएगा c, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बेसिक से बता रहे हैं, पूरा का पूरा बेसिक। जैसे आपके पास इंटीग्रेशन x का पावर 7/4 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है भाई 7/4 है ना, उसमें एक जोड़ दोगे कितना आ जाएगा भाई 11/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11/4 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखिए इसका x का पावर कितना आ जाएगा 11/4, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 11/4, प्लस में c लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे में आ जाएगा 11, x का पावर कितना 11/4, और प्लस में क्या चीज c। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जैसे आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे, आपके पास कभी कभी ऐसे आ जाता है 1/x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करिएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन सिंपल सी बात रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो अगर मान लीजिए बट्टा में a है तो इसका ऊपर जाएगा तो a का पावर कितना हो जाता है -1 हो जाता है। जैसे a का बट्टा में x का पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर है बात ये। चलिए तो ये बात क्लियर हो गया है।
तो आप इसको लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन x का पावर 2 है, ऊपर में जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू dx लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं ना, -2 में एक जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा भाई -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1। तो x का पावर क्या आएगा -1, बट्टा में वही लिखा जाएगा -1, प्लस में क्या चीज c लिखा जाएगा। अब देखिए माइनस तो लिख दीजिए, इसको नीचे में लाइएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x का पावर 1 मतलब x से हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस पर, एक और क्वेश्चन देखिए इस पे, जैसे आपके पास इंटीग्रेशन 1/x का पावर 3 है, इसका कहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। पहली बात तो ये नीचे में ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगा भाई निगेटिव हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाएगा, इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो x का पावर कितना आ जाएगा -2, बट्टा में वही आ जाएगा -2, प्लस में क्या चीज c, सजा के लिखिएगा तो -1 बट्टा में तो 2 इसी रहेगा, माइनस यहाँ पर लिख दिए है, ये वाला माइनस है नीचे में लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या लिख दीजिएगा c लिख दीजिएगा। क्लियर है। चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोग देखिए, आप लोग को वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भाई आपका वीडियो थोड़ा भी समझ में आया, क्योंकि हम क्वेश्चन भरपूर बता रहे हैं भाई, क्वेश्चन इस पे इतना बता रहे हैं कि आप लोग सीख जरूर जाइएगा, पर आप लोग सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट किया कीजिए भाई, सपोर्ट कीजिएगा तभी ना कुछ काम होगा। जैसे आपके पास 1/x का पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन यही होगा, x का पावर 5 ऊपर में जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एक जोड़ देते हैं ना, -5 में एक जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, -5 में एक जोड़िएगा तो भाई -4 ना होगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 होगा, तो x का पावर लिख दीजिएगा -4, बट्टा में आ जाएगा वही पावर -4, प्लस में c लिख दीजिएगा। अब इसको के लिखिएगा 1 बट्टा में 4 इसी रहेगा, ये माइनस है नीचे में आएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा प्लस में 4, प्लस में क्या चीज लिख दीजिएगा c। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा क्वेश्चन कभी कभी आपके पास इस तरीका से आ जाता है, इंटीग्रेशन x इंटू में लिखा हुआ रहेगा 7x माइनस में 11 इंटू dx, इसका कैसे सॉल्व करिएगा भाई, इसका पूरा का पूरा बेसिक बता रहे हैं। आज के क्लास में पूरा बेसिक चलेगा, कल से आपका एनसीईआरटी का जो है 7.1 वो आपका स्टार्टेड हो जाएगा। देखिए आप इसको पहले इससे गुना कीजिएगा, 7 रहेगा, x को x से गुना कीजिएगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इससे गुना कीजिएगा 11x हो जाएगा इंटू में dx। पहली बात तो अभी जस्ट बताया इस तरीका का क्वेश्चन बताया। पहली बात 7 निकल जाएगा बाहर, x का पावर कितना है 2 है तो इस पर जुट जाएगा 1, कितना हो जाएगा 3, बट्टा में हो आ जाएगा 3, माइनस तो माइनस 11 बाहर निकल जाएगा, पावर इस पे कितना भाई 1 है, 1 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 2, बट्टा में आ जाएगा 2, अब प्लस में c लिख दीजिएगा, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते भाई क्वेश्चन आपके पास x इंटू में लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस में 3x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहली बात इसको इससे गुना कीजिएगा, 5 ऐसी रहेगा, x स्क्वायर को x से गुना कीजिएगा x क्यूब हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा प्लस में 3x x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करिए भाई, इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 5 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, पावर कितना भाई, पावर है यहाँ पे कितना 3 है, एक जोड़ दीजिएगा तो पावर हो जाएगा 4, वही बट्टा में आ जाएगा 4, प्लस से प्लस लिखिएगा 3 ऐसी रहेगा, और यहाँ पर पावर कितना है 2 है, एक जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, बट्टा में वही आ जाएगा 3, और प्लस में क्या चीज c, कटने वाला रहे तो काट दीजिए भाई, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 5 बट्टा में कितना 4, x का पावर 4 और प्लस में x क्यूब और प्लस में क्या चीज आ जाएगा c। इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा ये सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, जैसे 3 का पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी जस्ट पीछे हम सवाल बताया, आप फार्मूला बताया है, जैसे a का पावर x रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a का पावर x लिख देना सेम टू सेम, अब बट्टा में क्या आ जाएगा लॉग आ जाएगा, a है ना तो यहाँ पर a या प्लस में क्या लिखा जाएगा c लिखा जाएगा। ये छोटा सा फार्मूला होता है भाई, इसको क्या करना है, सिंपल सी बात, ये पूरा के पूरा सेम टू सेम उतार देना है और नीचे में लॉग लिख देना है, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लीजिएगा, प्लस में c लिख लीजिएगा, हो गया सॉल्व। क्लियर है। चलिए एक और देख लीजिए इस पे भाई, इस पे एक और देख लीजिए, जैसे 2 का पावर x इस बार पूछा गया था, 2 का पावर x, इसको कैसे करिएगा, सेम टू सेम उतार दीजिए, 2 का पावर x उतार दिए, नीचे में log लिख दीजिएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, प्लस में c, हो गया आपका सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे आपके पास 7 का पावर x है, इसका क्या होगा,
पहला काम सेम टू सेम उतार देना, 7 का पावर x लिख दिए, बाय में log लिखेंगे, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दीजिएगा, प्लस में c लिख दीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे देखिए, जैसे आपके पास लिखा हुआ रहे, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है 3 का पावर x प्लस 2 है और इसका कहेगा तब कैसे करिएगा। अब इसका कैसे करिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए, बीजीय व्यंजक में हम लोग जानते हैं कि जिसका आधार सेम रहता है ना, जैसे 3 का पावर 2 है इंटू में 3 का पावर 3 है, तो इसको कैसे लिखते हैं, आधार सेम तो पावर क्या किया जाता है, गुना में जोड़ दिया जाता है, गुना में पावर क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 का पावर x है प्लस में 2 है, जब जोड़ दिया जाता है तो इसको भी तो रिटर्न इस तरीका से लिखा जा सकता है, रिटर्न लिखा जा सकता है, तो इसको भी तो लिख सकते हैं 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इस तरीका से तो इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा पहले, फिर इंटू में लिखिएगा, इसके साथ करिएगा, 3 का पावर हो जाएगा 2 इंटू में dx। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर x है, c रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो पहली बात तो 9 बाहर निकाल दीजिए, 9 बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे इसका भी जस्ट करने का सिखाया ना, 3 का पावर x तो 3 का पावर x आ जाएगा, और log लिख दीजिएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, प्लस में क्या चीज लिख दीजिएगा, c लिख दीजिएगा, और ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आसानी से आंसर हो जाएगा। इस तरीका का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे आपके पास क्वेश्चन रहे इंटीग्रेशन 2 का पावर x है ना, प्लस में 2 है, 2 का पावर x प्लस में क्या है, 2 लिखा हुआ है, उसका इसका कहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, इसका इंटीग्रेशन आप करिएगा तो भाई क्या आ जाएगा, पहली बात इसको सजाइएगा तो 2 का पावर x इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू dx। इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहली बात 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 बाहर निकल गया, 4 बाहर निकल गया, 2 का पावर x तो 2 का पावर x वैसे लिख दीजिएगा, log लिखिएगा, यहाँ पे 2 पे x है ना तो 2 लिख दीजिएगा, प्लस में c हो गया आपका। एक और क्वेश्चन इस पे देख लीजिए, जैसे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 3 का पावर क्या लिखा हुआ है, 3 का पावर वाला तो बताइए, ये दूसरा देख लेते भाई, दूसरा देख लेते, जैसे 5 का पावर x प्लस में 2 लिखा हुआ है, इसका कैसे होगा, इसका करिएगा तो पहली बात 5 का पावर x लिख दीजिए इंटू 5 का पावर 2 इंटू में dx। अब देखिए यहाँ पर से एक और स्टेप कर लीजिए, 5 का पावर x है सीधा दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 इंटू dx, 25 बाहर निकल जाएगा, 25 बाहर निकल गया, x का पावर कितना है 5 तो लिख दीजिए x का पावर 5, बाई में लिखिएगा log, यहाँ पर 5 पे है तो 5 लिख दीजिएगा, प्लस में क्या चीज c लिख दीजिएगा। इस तरीका से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। क्लियर है भाई, चलिए तो आपको जितना भी सारे हम बताए हैं, आपको आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा कि कुछ ना कुछ सीखे हैं। एक बार और हम जाते जाते आप लोग को फार्मूला रिपीटेड करते जा रहे हैं, जो इससे आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए इंटीग्रेशन का। एक बार आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा सारे भाई यहाँ पे फार्मूला देख लीजिएगा। जैसे इंटीग्रेशन x का पावर n रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा, x का पावर n प्लस 1, अब y में क्या आ जाएगा n प्लस 1, अब प्लस में आ जाएगा c। पहला फार्मूला ये हुआ। अगर कांस्टेंट रहेगा, जैसे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c हो जाएगा। उसके तीसरा आपके पास इंटीग्रेशन e का पावर x का क्या होगा भाई, इसका e का पावर x का इंटीग्रेशन होगा, e का पावर x प्लस c हो जाएगा। चौथा फार्मूला आपके पास ये होगा, इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो log x प्लस c हो जाएगा, log mod x प्लस c हो जाएगा। उसके बाद पांचवा फार्मूला आपका a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a का पावर x, अब y में क्या आ जाएगा log a, अब प्लस में क्या आ जाएगा भाई c आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ये। चलिए तो आगे और देख लेते हैं भाई फार्मूला, छठा फार्मूला इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, साइन का इंटीग्रेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सब जगह dx रहेगा भाई, dx लिख लीजिएगा। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, 10x प्लस सी हो जाएगा, 10x प्लस सी होगा 9 नंबर। उसके बाद कॉसेस स्क्वायर
कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 10 नंबर फार्मूला आपके पास लिखा हुआ रहे कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। और एक लास्टली देख लीजिए भाई, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लिखा गया सॉरी, क्या हो जाएगा सेक एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। भाई पूरा का पूरा फार्मूला भी हम आप लोग को करा दिए, पूरा का पूरा फार्मूला। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे का सारे टोटल फार्मूला 11 को जो था सारे का सारे फार्मूला बता दिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लेके आ रहे हैं अगला दिन जब वीडियो आएंगे तो 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीटेड करेंगे, जो जो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।